हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और अपने अपने घर में होंगे, मस्ती से होंगे, मौज कर रहे होंगे और पढ़ाई करने तो आए ही हैं तो पढ़ाई तो करेंगे ही। ओके, चल। तो हम लोग अब आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए हम आप सबसे यही बताना चाहेंगे कि आज हम लोग कौन सा कक्षा 6 का एक गणित का बढ़िया सा चैप्टर, कौन सा कक्षा का, कक्षा 6 के गणित का एक अध्याय है। क्या नाम है? प्राकृत एवं पूर्ण संख्याएं। क्या? प्राकृत एवं पूर्ण संख्याएं। ठीक है, प्राकृत एवं पूर्ण संख्याएं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे नेचुरल एंड होल नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद उस चैप्टर पे कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, पहले बेसिक नॉलेज लेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो प्राकृत संख्या, चैप्टर का नाम ही है प्राकृत एवं पूर्ण संख्या। तो प्राकृत संख्याएं होती क्या है? क्या कि प्राकृत संख्याएं होती क्या है? क्या? प्राकृत संख्याएं। ठीक है, प्राकृत संख्या। तो क्या लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हुए अगर आप लोग को एक काम कर लीजिएगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा हमारा टेलीग्राम। ठीक है, टेलीग्राम, वहां आपको क्या है कि इसकी हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगी, कैसे आपको लिखना है कैसे नहीं लिखना, वो आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। यहाँ आप सिर्फ समझिए चीजों को और जानिए। ठीक है, समझिए कि बात क्या है कि प्राकृत संख्या होती क्या है। वे संख्याएं जिनको हम दैनिक जीवन में गिनने के लिए प्रयोग करते हैं, जिन संख्याओं का, वो संख्या हमारी प्राकृत संख्या कहलाती है। कैसे? जैसे अब हमको कहीं भी कोई चीज गणना है, मान के चलो हमको क्लास में बच्चों की संख्या गिननी है, कितने बच्चे हैं क्लास में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसके लिए हमें, जब हम गिनते हैं क्लास में बच्चों को, तो कैसे गिनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे काउंट करेंगे। अब ऐसे काउंट करने के लिए हमने गिनती कैसे की कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने कैसे गिनती की? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने ऐसे काउंटिंग की। अब ऐसे काउंटिंग की तो इस पे क्या फायदा है? तो जब हम जनरल काउंटिंग में जो काम करते हैं, जो काउंटिंग हम जनरल यूज करते हैं, जो हमेशा यूज करते हैं, वही हमारी क्या होती है? प्राकृत संख्याएं। मतलब वह संख्याएं या वे संख्याएं, क्या? वे संख्याएं जिन्हें हम दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में गिनने, क्या? गिनने के या दैनिक जीवन में वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयोग करते हैं। दैनिक जीवन में वस्तुओं को गिनने के लिए, वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो वो संख्या हमारी कौन सी होती है? प्राकृत संख्या होती है। आई बात समझ में? इतनी बात क्लियर सबको? अब इसके कौन कौन सी होंगी ये संख्या? जैसे देखोगे 1 2 3 4 5 6 कॉमा डैट 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 करके इन्फिनाइट। इन्फिनाइट मतलब अनंत तक, जहां तक ले जाना चाहो वहां तक की सारी संख्या हमारी कौन सी होंगी? प्राकृत संख्या होंगी। कैसी संख्या होंगी? प्राकृत संख्या। यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक क्लियर है सबको? चलो अच्छी बात है, क्लियर। अब देखो, इतनी बात समझ में आने के बाद अब हम प्राकृत संख्याओं के बाद आते हैं पूर्ण संख्याओं पे। ठीक है, पूर्ण संख्याएं कौन सी संख्या होती हैं? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं वो संख्या होती है जब, अब हमने प्राकृत संख्या तो हो गई, लेकिन यहाँ कहीं जीरो हमको नहीं नजर आ रहा। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती है? उनमें जीरो को हम सम्मिलित करते हैं। कैसे? जैसे अब हमने यहाँ पास क्या किया कि प्राकृत संख्याओं में, प्राकृत संख्याओं में जीरो को सम्मिलित, सम्मिलित
करने पर बनी संख्याएं कौन सी होंगी? पूर्ण संख्याएं होंगी। प्राकृत संख्याओं में जब हम जीरो को सम्मिलित कर देते हैं तो हमारी जो संख्याएं बनती है वो हमारी कौन सी होती है? पूर्ण संख्याएं होती है। तो यहाँ तक सभी क्लियर है। अब कैसे होंगी? ये कौन कौन सी संख्याएं होंगी इन पे बात कर लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके इन्फिनाइट। क्या इतनी बात क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो और अच्छी बात है। समझ में आ जाए तो समझ देख लो, नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे करो फिर से देखो। समझ में आया? ठीक, समझ लो बेटा, नहीं तो पछताओगे। फिर कहो कि सर जी सही कह रहे थे कि समझ लिए होते तो अच्छा होता। ठीक है, बाबू सोना सब छोड़ दो। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ओके, आई बात समझ में? चल, तो अगर ये सब समझ में आ गया है तो इसके आगे बात करते हैं। आगे ये चीजें अगर आपको समझ में आई हैं तो इसके आगे के जो क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इस पर, ठीक है, एक दो चीजें और बताना चाहेंगे, उसके बाद फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। तो चलो अब आगे बात करते हैं। आगे बात क्या करनी है? आगे बात ये है कि एक होता है, एक चीज, एक दो चीजें और है कि आपको किसी भी नंबर की अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या या छोटी से छोटी संख्या, जैसे बोल रहे 2 अंकों की, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 99। अगर कहते 2 अंकों की छोटी से छोटी, क्या? छोटी से छोटी संख्या तो क्या होगी? 2 अंकों की छोटी से छोटी 10 होगी। अगर यही 2 की जगह 3 कर देता, यहाँ क्या कर दे? 3 कर दे, तो ये क्या हो जाएगा? 99 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 4 कर दे तो क्या हो जाएगा? यहाँ एक 0 और बढ़ जाएगा, यहाँ एक 9 और बढ़ जाएगा। 5 कर दे तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक 9 और बढ़ जाएगा, यहाँ एक 0। मतलब कि कुछ नहीं करना आपको, जैसे जैसे नंबर वो बढ़ाता जाए आपको नंबर इधर भी बढ़ाते जाए। बड़ी है तो 9 बढ़ाना है, छोटी है तो 0 बढ़ाना। ठीक है, चलो समझ में आ गया सर। इसके बाद अब आते हैं पूर्व अनुवर्ती एवं पूर्ववर्ती। अनुवर्ती एवं पूर्ववर्ती। ठीक है, अनुवर्ती एवं पूर्ववर्ती। ठीक है, देखो अनुवर्ती क्या होती है? अनुवर्ती मतलब आगे की संख्या। अनुवर्ती मतलब आगे की संख्या। ठीक है, अनुवर्ती मतलब आगे की संख्या। पूर्ववर्ती मतलब पीछे की संख्या। पीछे की संख्या। अच्छा, जैसे आप कोई भी आपको पूछ ले कि 18 की अनुवर्ती बताओ, 18 की अनुवर्ती बताओ, 18 की क्या पूछ ले? अनुवर्ती। अनुवर्ती मतलब क्या होती है? आगे की संख्या। यानी 18 के आगे की संख्या क्या होगी? यदि 18 की अनुवर्ती की यदि बात की जाए, अनुवर्ती मतलब आगे की संख्या। आगे की संख्या, 18 की आगे की संख्या क्या होगी? 19 होगी। तो 18 की अनुवर्ती क्या होगी? 19 होगी। अगर यही 18 की पूर्ववर्ती की बात की जाए कि बताओ पूर्ववर्ती क्या होगी, तो 18 की पूर्ववर्ती यानी 18 के पहले की संख्या। 18 के पहले की संख्या यानी 17। तो 18 की यदि अनुवर्ती की बात करेगा तो 19, पूर्ववर्ती की बात करेगा तो 17। क्या ये चीज समझ में आ गई? अरे छोटे बच्चों को भी ये चीज आने लगेगी, तुम क्लास 6 में आकर के नहीं आ रही तो शर्म करो। यदि हम पूछ ले 20 की, 20 की क्या पूछ ले? अनुवर्ती एवं पूर्ववर्ती। यदि 20 की हम पहले पूछ ले अनुवर्ती और पूर्ववर्ती, ठीक है,
तो अनुवर्ती क्या होगी 20 की? अनुवर्ती यानी आगे की संख्या, आगे की संख्या यानी अनुवर्ती क्या होगी 20 की? 21 होगी। और पूर्ववर्ती क्या होगी? 19 होगी। तो ये समझ में आया? अनुवर्ती मतलब आगे की संख्या, पूर्ववर्ती मतलब पीछे की संख्या। तो अब आपसे कोई भी पूछ ले कि अनुवर्ती क्या होगी, पूर्ववर्ती क्या होगी, बता लोगे? एक क्वेश्चन आप सबके लिए होमवर्क का है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना कि 25 की पूर्ववर्ती क्या होगी और अनुवर्ती क्या होगी। 25 की पूर्ववर्ती क्या होगी और अनुवर्ती क्या होगी, ठीक है? ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट में करेंगे। तो इसके आगे एक दो टाइप और है। अच्छा, अब इसके बाद आपको आप लोगों को एक चीज और सम बता दें कि संख्या रेखा क्या होती है। क्या? पहले इसको इरेज करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं, ठीक है? है तू चल, अब हम लोग बात करते हैं संख्या रेखा की। संख्या रेखा क्या होता है और इस पे कैसे क्वेश्चन आएंगे? सम संख्या रेखा क्या होती है? संख्या रेखा यानी एक ऐसी रेखा होगी, ठीक है? संख्या रेखा इस पे, अब इसी पे नंबर्स लिखे होते हैं, जैसे जी पहले स्टार्टिंग 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है? जहां तक आपको ले जाना चाहो, 12, 13, 14, ऐसे आपके नंबर्स लिखे होते हैं। कहाँ पे? संख्या रेखा पे यानी नंबर लाइन पे। लाइन पे क्या है? ये नंबर लाइन होती है, ठीक है? नंबर लाइन पे आपको सारे नंबर दिए होते हैं, मतलब आप जहां तक नंबर चाहें वहां तक आप डिनोट कर सकते हैं। अब आपको नंबर लाइन पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये एक लास्ट टॉपिक है। थोड़ा सा लाइट चली गई है तो मैनेज करो थोड़ा सा, ठीक है? देखो, बात ये है कि नंबर लाइन पे अगर हम इस पे डिनोट करना चाहें तो कैसे डिनोट कर सकते हैं? अब हमसे पूछ दे कि कह दे कि 8 तक की पूर्ण संख्याएं नंबर लाइन पर लिखो कि पर प्रदर्शित करो। तो एक ऐसे सीधी रेखा खींच लेनी है आप लोगों को, हालांकि सीधी नहीं है। तो आपको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 तक की बोला है तो 8 तक लिखेंगे। अगर ये बोल देता कि 10 तक की लिखो, 10 तक, तो यहाँ 9 कर देते, फिर यहाँ 10 कर देते। 15 तक की लिखो तो 11, 12, 13, 14 और 15। तो ऐसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? तो यहीं तक रखते हैं ये वीडियो को। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू। और हाँ, पढ़ते रहना, पढ़ाई ना बंद करना, वरना एक लगाएंगे।